आप लोग यूट्यूब पे या फिर ऑल सोशल मीडिया पे ईटीएफ्स के बारे में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, तो आप लोग भी सुने होंगे कि ईटीएफ्स में बहुत कम रिस्क है। तो ये सही बात है। ईटीएफ्स में जो म्यूचुअल फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, इससे बहुत ज़्यादा कम रिस्क होता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं टॉप 3 ईटीएफ्स, टॉप 5 ईटीएफ्स, टॉप 7 ईटीएफ्स, लेकिन कोई खरीद के नहीं दिखाता है। ये आपको कोई नहीं दिखाता है कि खरीद के। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लाइव 80 दिनों तक ईटीएफ्स बाई करने वाला हूँ। 80 दिनों तक लगातार ईटीएफ्स बाई करने वाला हूँ। 80 दिन मार्केट ओपन रहेगा। 80 दिन, हफ्ते में 5 दिन मार्केट ओपन रहता है, 5 दिन में ईटीएफ्स बाई करूँगा। लगातार 80 दिनों तक ईटीएफ्स बाई करने वाला हूँ, और जो भी बाई करूँगा वो आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। कौन सा ईटीएफ्स मैं आज बाई किया, कौन सा ईटीएफ्स मैं कल बाई करूँगा, A to Z। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो ईटीएफ्स के बारे में बताते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। तो आपके मन में ये शंका रहता है कि कौन सा मैं खरीदूँ नहीं खरीदूँ, क्योंकि कोई भी ये रिकमेंड नहीं करता। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से एनालिसिस करके आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनालिसिस में उसको क्या क्या देखना होता है वो भी आज हम देखेंगे, और एक लाइव प्रूफ ईटीएफ्स भी बाई करेंगे। मैं आज से पहले एक वीडियो बनाया था जो बताया था कि मैं लाइव 40,000 से ईटीएफ्स बाई करने वाला हूँ 80 दिनों तक। रोज 500 का बाई करूंगा, 500 रुपये का रोज ईटीएफ बाई करने वाला हूँ लगातार 80 दिनों तक। 1-2 दिन नहीं, 80 दिनों तक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि हाँ 1-2 दिन करने वाला हूँ, तो मैं 1-2 दिन नहीं करने वाला हूँ, 80 दिनों तक करने वाला हूँ लगातार। इसके बाद प्रॉफिट कितना बुक करूंगा, 6% से ज़्यादा। अभी प्रॉफिट अभी बुक नहीं करूंगा, जब 80 दिनों तक मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इसके बाद मैं 80 दिनों के बाद मैं अपना प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। और एक बार नहीं करूँगा। जैसे मान लेते हैं किसी में 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको बेच दूंगा और फिर उसी पैसे से दूसरे ईटीएफ्स बाई कर लूँगा। फिर अगले दिन मान लेते हैं किसी में 6% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, उसको बेचूंगा और फिर दूसरे ईटीएफ्स बाई करूंगा। ऐसे ही करने वाला हूँ अपने कैपिटल ग्रो। तो 40,000 से मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं रेगुलर 500 से ईटीएफ्स बाई करने वाला हूँ। और आज भी मैं एक ईटीएफ्स बाई करूंगा और लाइव आपको दिखाऊंगा भी कौन सा ईटीएफ्स बाई कर रहा हूँ। ईटीएफ्स बाई करते समय आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। हमको स्क्रीन पे चलेंगे, इसके बाद ही ना हम ईटीएफ्स बाई कर सकते हैं। ईटीएफ्स होता क्या है, किसी भी इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे निफ्टी 50 हो गया है, तो इसमें 50 कंपनियां हैं। अभी निफ्टी 50 का ईटीएफ्स क्या हो गया, निफ्टी बीज। इसमें भी 50, जो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, वही कंपनियां निफ्टी बीज में भी होगी। तो ये निफ्टी 50 जो है, इसको आप नहीं खरीद सकते हैं, निफ्टी बीज का ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। इससे होता क्या है, ये कभी भी नहीं डूबेगा। इसमें लॉस जो होता है ना, वो ना के बराबर होता है। जीरो के बराबर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ना के बराबर होता है। बहुत कम रिस्क होता है। अब वहीं आप म्यूचुअल फंड ले लो। म्यूचुअल फंड में मान लेते हैं आप SIP करते हो। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, म्यूचुअल फंड में जैसे एक डेट सेलेक्ट करना होता है, उस डेट को अपने आप वो बाई होता है। अब मार्केट ऊपर है तब, ऑल टाइम हाई पर है तब, या ऑल टाइम लो पर है तब, वो अपने आप बाई कर लेगा। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ में आप जब भी डिप देखो तब भी बाई कर सकते हो। तो इसमें ये प्रॉफिट ज़्यादा होने की चांस होती है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर निफ्टी 25% बढ़ रहा है, तो ईटीएफ 28% के करीब बढ़ेगा। ऐसे बढ़ता है। तो आज मैं ईटीएफ खरीदने वाला हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और खरीदते हैं। कौन सा ईटीएफ बाई करूँगा वो लाइव आपको दिखाऊंगा, और क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है ईटीएफ बाई करते समय, वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सा ईटीएफ आज बाई करने वाला। अगर मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे मैं एंजल वन का चार्ट भी ओपन कर लिया हूँ। अब हम ईटीएफ्स को बाई कहाँ से करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक ईटीएफ्स का ऑप्शन। तो यहाँ से हम बाई करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, इस पर हम सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब ईटीएफ्स है। ये सब जैसे अगर इक्विटी में आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। सेक्टर में खरीदना चाहते हैं यहाँ पे स्मार्ट बेटा में, यहाँ पे ग्लोबल में, यहाँ पे सिल्वर गोल्ड में, यहाँ पे डेब्ट में। यहाँ से तो मैं आज खरीदूंगा ग्लोबल में। अब ग्लोबल होता क्या है, ये देश से जैसे बाहर, जैसे हो गया चीन हो गया, US हो गया, ये सब में ये होता है। अब ये हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये निफ्टी बीज एक ईयर में यहाँ पे 29.19 का रिटर्न दिया है। यहाँ पे ICICI B22 यहाँ पे 68% का रिटर्न दिया। यहाँ पे ये ETF जो होते हैं डबल भी हो जाता है एक साल में। इतना मस्त ये काम करता है, और बहुत सस्ते में भी मिलता है। तो आज हम बाई करेंगे ETFs, देखते हैं कौन सा बाई करेंगे। तो हम सबसे पहले ग्लोबल में चले जाते हैं। आज हम बाई करेंगे, ये हमारा सेकंड वीडियो। आज हम बाई करेंगे देश से बाहर, जैसे इंडिया से बाहर के कोई ये। तो आज हम बाई करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लेते हैं ये MKHK टेक है, तो इसको आज हम बाई करेंगे। तो बाई कैसे करेंगे, ये 13.50 का है। अब मैं सिर्फ 500 रुपये हर डेली इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। खोलने के बाद देखते हैं इसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना है,
1 साल की रिटर्न तो इसमें थोड़ा सा कम, इसमें थोड़ा सा माइनस दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 महीने में ये भी बढ़ा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 6 महीने में ये भी 7% का रिटर्न दिया है। तो हमको अभी ये बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी ये बहुत गिर चुका है तो बढ़ेगा, क्योंकि ETF है तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये किसी इंडेक्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमको देखना है इसमें बाई सेल कितना हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बाई 85% हो रहा है और सेल 15% हो रहा है। यानी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, बेच बहुत कम रहे हैं। यहाँ पे लोग खरीद ज़्यादा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच बहुत कम रहे हैं। तो यहाँ पे ये बाई हो गया। दूसरा हमको देखना है वॉल्यूम। वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 20,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितना है 4,67,000। तो ये भी अच्छा है, 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 4,67,000 ये भी अच्छा है। दूसरा हमको क्या देखना है, AUM कितना होना चाहिए, 40,000 करोड़ से ज़्यादा। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये 40 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ये 244 करोड़ है, तो ये भी सही है। दूसरा हमको क्या देखना है, एक्सपेंस रेशियो, ये 1% से कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो, अब जो आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उसमें 1% से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कम होता है। इसमें कभी कभी 0.05 भी होता है, वो भी मैं दिखा दूंगा अभी, 0.05 भी होता है। तो इसमें AUM, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, ये भी कम है। ट्रैकिंग एरर भी कम होना चाहिए, तो ये भी कम है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रैकिंग एरर भी कम है, तो इसको हम अब बाई कर लेते हैं। 500 से बाई करेंगे तो 500 का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें SIP करने का भी ऑप्शन दे रहा है, 1 टाइम करने का भी दे रहा है, SIP करने का भी दे रहा है। तो हम तो 1 टाइम करने वाले हैं, क्योंकि मैं ये स्विंग ट्रेडिंग की तरह यूज करूँगा, तो 1 टाइम में। अब 500 से खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो 40 देखते हैं, 40 क्वान्टिटी, 40 540 लग रहा है, तो हम 38 कर लेते। तो यहाँ पे हम 38 क्वांटिटी करके इसके बाद कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म कर लिए। यहाँ पे हमारा ये जो ऑर्डर था वो बाई हो चुका है। अब हम ऑर्डर में चल के देखते हैं कि ये कितना का बाई हो चुका है, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये बाई हो चुका है। और ये अब बढ़ेगा घटेगा ये तो आपको बाद में दिखेगा, मैं कल भी दिखाऊंगा, परसों भी। अब तो रेगुलर 40 दिनों तक मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं